बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे आपके इस ताज़ा तरीन बुलेटिन में। प्रोग्राम का आज जो हमारे टॉपिक्स हैं और ख़बरों को शामिल करेंगे। इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस पर बात करेंगे। शंघाई इलेक्ट्रिक पाकिस्तान के इलेक्ट्रिक की बिड से पीछे हट गया। इससे पहले वो पिछले काफ़ी सालों से 66.4% का बिड लगाए हुए था ख़रीदारी के लिए, लेकिन उसने फाइनली विड्रा कर दिया। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का मज़ीद ग्रांट दी गवर्नमेंट ने 4 अरब रुपए की। जहांगीर सिद्दीकी बैंक उसने एक बड़ी ऑफ़र की बैंक इस्लामी को ख़रीदने के लिए, जो कि आज क्लोजिंग अगर हम देखें बैंक इस्लामी की 17 रुपये 76 पैसे पे थी, लेकिन वो 25% शेयर्स खरीदना चाहता है बैंक इस्लामी के। रेट रहा 23 रुपये और 99 पैसे, यानी कि लगभग 24 रुपये पर ऑफ़र है उसकी बैंक इस्लामी को ख़रीदने की। इतना हाई रेट पर क्यों? मार्केट में 17 रुपये 76 पैसे पर मिल रहा है, लेकिन ये तमाम जो रेट है, जो एप्रिसिएशन हुआ पिछले चंद हफ्तों में बैंक इस्लामी में, वो इसी एक ख़बर की बिना पर हुआ कि उसको जहांगीर सिद्दीकी बैंक एक्वायर करना चाह रहा है। पाकिस्तान के बॉन्ड्स का रेट आज एक बार फिर से इजाफा हुआ। कल भी हमने ज़बरदस्त इजाफा देखा था और एक बार आज फिर बेहतरी देखी गई, जबकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने टेलीफोन किया मैनेजिंग डायरेक्टर IMF को और उन्होंने फिलफौर जल्दी से जल्दी एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन करने का कहा। क्या बात हुई? अनलेस अभी तक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कोई बाज़ाब्ता उसका ऐलान नहीं किया, लेकिन उसके साथ साथ आज जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, ताज़ा तरीन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का अगले 7 दिन का जो एजेंडा है एग्जीक्यूटिव बोर्ड का, वो जारी हुआ, जो कि हर 7 दिन पहले एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जो शेड्यूल है वो जारी होता है। उसमें पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत, कोई एग्रीमेंट या कोई मीटिंग का कोई जिक्र नहीं है, जो कि जुलाई का पहला हफ्ता कंसीडर किया जाएगा। आज हमारे टॉपिक्स रहेंगे जहां पर शरह सूद 1% का इजाफा। कल सरप्राइज़ दिया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक एमरजेंसी मीटिंग बुलाकर, और एमरजेंसी मीटिंग बुलाई कमेटी की, जो कि रिव्यू करती है एक्सचेंज रेट को, इंटरेस्ट रेट्स को, और उन्होंने 1% का इजाफा दिया, लेकिन मार्केट ने उसको जज़ब कर लिया। आज अगरचे के कारोबार का आगाज़ मंदी के साथ हुआ था, जैसे ही एक्सपेक्टेड नहीं था कि हालांकि जो शेड्यूल मीटिंग थी वो 12 जून को थी, जहां पर अनचेंज रखा गया था रेट। कल की सरप्राइज मूव में मार्केट ने उसको जज़ब किया। अगरचे कि आज 100 इंडेक्स कुछ थोड़ा नैरो मूवमेंट रही, 398 पॉइंट्स की टोटल आज मूवमेंट रही। कारोबार का अख्ताम 100 इंडेक्स ने 16 पॉइंट्स के इजाफे के साथ किया, और ये 16 पॉइंट्स का इजाफा और कल का 1372 पॉइंट्स का इजाफा कुल इस शॉर्ट हफ्ते में, मुख्तसर हफ्ते में तकरीबन 1388 पॉइंट्स का इजाफा करने में कामयाब रहा 100 इंडेक्स मजमूई तौर पर। लेकिन ये 1388 पॉइंट्स का इजाफा बिल्कुल बेकार गया। अगर हम आज जो कि आखिरी दिन था माली साल 23 का, उसको कंपेयर करें पिछले साल के मुकाबले में, जून 2022 30 जून 2022 के बाद 100 इंडेक्स मजमूई तौर पर 88 पॉइंट्स की मनफी रिटर्न पोस्ट करने में कामयाब हुआ है। और ये पूरा साल अगरचे के 100 इंडेक्स एक टाइट रेंज में मूव किया, कंसोलिडेट किया। बहुत सारे ऐसे अवामल फैक्टर्स कार फरमा थे इस पूरे साल में, महंगाई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पाकिस्तान का रुपया और इंटरेस्ट रेट्स, हाई इंटरेस्ट रेट्स का सामना करना पड़ा स्टॉक मार्केट को इस साल में। बिलाखिर इख्तिताम पजीर हुआ। अब जो कि आज 100 इंडेक्स में हम रुझान देखा, फाइनल दिन था कैलेंडर ईयर का, माली साल का, जहां पर 13% वॉल्यूम्स में कमी देखी गई कल की निस्बत, और 40 करोड़ और लगभग 90 लाख शेयर्स का टोटल आज काम हुआ बाज़ार में, जिसकी मालियत 11.9 अरब रुपए की थी कल।
लग भग 46 करोड़ और 93 लाख शेयर्स का काम था बाजार में, जिसकी मालियत 13.4 अरब रुपए की थी। कुल आज 305 स्टॉक्स ने ट्रेड में हिस्सा लिया, कारोबार हुआ उनमें, और आज अक्सरियत स्टॉक्स की मनफी जोन में बंद हुई। 158 ने कमी जाहिर की, 131 की कीमतों में इजाफा, और 16 स्टॉक आज मुस्तहकम भी पाए गए। कल तकरीबन 324 स्टॉक्स में ट्रेड हुआ था, और उसकी जो टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स कल दिखी गई थी वो 1,54,000 से ज़्यादा थी, और आज के 305 जहां पर स्टॉक की ट्रेडिंग थी, टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स 1,39,207 रही हैं। अपर साइड पर इस वक्त जो मामलात हैं, जैसा कि मुबारक हो, यानी कि ये बेसिकली 2 दिन का जो रैली थी वो एक ईद मुबारक रैली थी, और ईद के बाद लंबी तेज़ी। तो इसका क्या मतलब है? फ़िलवक़्त बहुत सारे मामलात हैं। हालांकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड जो कि बहुत ज़्यादा एक दफ़ा फिर ख़बरों में है, जब से बजट पास हुआ है, मज़ीद अमेंडमेंट्स की हैं, इंटरेस्ट रेट्स का बढ़ाना है, और उसके साथ साथ एलसीज़ की पाबंदी को खोल देना है। लेटर ऑफ क्रेडिट तमाम इंपोर्ट्स पर, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, मशीनरी हो या दूसरी इक्विपमेंट हो, हर तरह की इंपोर्ट अब पाकिस्तान की इंडस्ट्री कर सकती है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तो आया मज़ीद अभी 3 दिन बाकी हैं। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की लिस्ट पर पाकिस्तान का ना होना, और वज़ीर आज़म साहब का बज़ात ख़ुद फ़ोन करना मैनेजिंग डायरेक्टर को, और क्या हालात हैं। हमारी जो तवक्कुआत हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के साथ पाकिस्तान का ये जो तातल का सिलसिला है, अगर ये तय हो जाता है तो डेफिनेटली मार्केट जहां पर आज रुक गई है 41,400 से ऊपर आकर मज़ीद 42,300 पॉइंट्स की वो मेजर रेजिस्टेंस है, जो कि जनवरी से ऑनवर्ड लगभग 4 से 5 बार 100x फेल हुआ है। एक बार ये क्रॉस होती है तो उसके बाद एक ज़बरदस्त तेज़ी का रेला हम देख सकते हैं मार्केट में। पाकिस्तान की सियासत भी इस वक्त लगभग कम उसमें इश्ताल देखा ना जा रहा है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, और हमारी जो तवक्कुआत हैं, शेड्यूल जो इलेक्शन का है अक्टूबर में, अब नज़र आ रहा है कि इलेक्शन इसी महीने में होने जा रहे हैं। चूँकि ये इलेक्शन का साल है, स्टेबिलिटी पाकिस्तान में आएगी, मार्केट में आएगी, इकॉनमी में आएगी इलेक्शन की सूरत में, जो कि एक पॉजिटिव साइन है स्टॉक मार्केट के लिए। मार्जिन ट्रेडिंग जो कि आज आखिरी दिन था जून का कैलेंडर ईयर का, वो रिस्टोर हो जाएगी। म्यूचुअल फ़ंड की जो रिडम्पशन थी वो ख़त्म हो जाएगी। अगले साल पे हम एक मज़ीद बेहतरी देखेंगे, और ख़ास तौर पर जैसे ही ये रेजिस्टेंस जो कि 42,300-200 पॉइंट्स की है ब्रेकआउट होती है, तो डेफिनेटली 100x में एक ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान रहेगा। इस वक्त जो सेक्टर बहुत सारे काबिल ज़िक्र सेक्टर हैं, जिनमें कि कमर्शियल बैंक्स काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं। आज भी हमने देखा कि कमर्शियल बैंक्स का मुस्बत रुझान गालिब रहा, और इंटरेस्ट रेट के बढ़ने के बावजूद, बढ़ने की वजह से, जिसमें कि MCB, HBL, मीज़ान बैंक और बैंक अल-फलाह आउट परफॉर्म करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। दूसरी तरफ बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं, तमाम के तमाम ये इंटरेस्ट रेट्स का जो बढ़ना है 1%, चाहे वो सरप्राइज़ के तौर पर बढ़ा, वो डिस्काउंट किए हुए है। ईद के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ईद की छुट्टियों में, और ईद के मौका पर हमें ज़रूर याद रखिएगा। तमाम अहले इस्लाम को हमारी ज़फ़र सिक्योरिटीज़ की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। खुदा हाफिज़।